हेलो एवरीवन, स्वागत है जी आप सभी का। कैसे हैं जी आप सभी। तो यार आज की वीडियो काफ़ी छोटी होगी बट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। एक्चुअली में हमारे काफ़ी सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं जो अभी नीट की प्रिपरेशन जैसे स्टार्ट ही कर रहे हैं और भर भर के कमेंट कर रहे हैं अभी आजकल कि भाई हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। मतलब हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है पूरे नीट के जर्नी में और कैसे स्टार्ट करें, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करके रखें। तो ये सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे इस छोटी सी वीडियो में और ये सारी बातें आपको वही बता पाएगा जो सच में नीट की प्रिपरेशन की हो। खैर मैं अपना इंट्रो दे दूं आपको कि आई एम अ नीट एस्पिरेंट एंड करेंटली स्टडिंग इन एलन कोटा क्लासरूम। तो आज अपन बात करेंगे कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। जो जो बुक्स मैंने पढ़ी है पूरे साल में मैंने यहाँ रख रखा है, एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, वैसे अभी मैं कोटा हॉस्टल में हूँ और ये मेरा बेड और ये मेरा स्टडी टेबल। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये दो बुक्स नहीं है। आप इन दो बुक्स को अपना होली बुक समझें। चाहे आप इसे गीता समझ लें, चाहे आप इसे कुरान समझ लें और या फिर आप इसे बाइबल समझ लें। जो भी आपकी होली बुक है आप इन्हें समझ लें और वैसे पढ़ना है। मतलब जैसे हम लोग अपनी होली बुक को डेली 2-3 पेज ऐसे पढ़ते हैं ना, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो, तो आपके लिए अभी के टाइम यही वो बुक्स हैं जो आपके लिए होली बुक है। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही दो बुक पढ़नी है, कुछ बुक्स मैंने यहाँ भी रख रखी है। लाइक आपको फिजिक्स के लिए देखें, एक ये एनसीईआरटी पढ़नी है, क्लास 12 की है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, और साथ में इतने सारे एनसीईआरटी और भी आपको पढ़नी है नेट के लिए। ठीक है, मैंने सारी एक लाइन से लगा दी है तो एक एक करके बता देता हूँ फटाफट से। जैसे कि ये एनसीईआरटी है क्लास 11 की केमिस्ट्री की, तो इसमें आपको दो बुक पढ़नी है, पार्ट 1 पार्ट 2। ऐसे ही क्लास 12 में आपको एनसीईआरटी मिलेगी दो, पार्ट 1 और पार्ट 2 केमिस्ट्री की। आपको क्लास 11 में एक ही बुक पढ़नी है बायो की, और ऐसे ही क्लास 12 में आपको एक बुक पढ़नी है बायो की। ठीक है, फिजिक्स में आपको क्लास 11 में दो बुक पढ़नी है, पार्ट 1 पार्ट 2, और ऐसे ही क्लास 12 में आपको दो बुक पढ़नी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि हमें ये नई वाली एनसीईआरटी लेनी चाहिए या फिर ये ओल्ड वाली। तो इसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ। देखो मेरे हिसाब से आपको ये, किधर गया भाई, हाँ ये वाली नई वाली एनसीईआरटी बाई करनी है मेरे हिसाब से। मतलब आप ओल्ड भी ले सकते हो लेकिन मेरे हिसाब से आपको नई वाली एनसीईआरटी बाई करनी है। बिकॉज ये जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है ना, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें कट गई हैं। लाइक अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देखो तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 443 नहीं 343 पेजेस हैं। ठीक है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में। और नई वाली एनसीईआरटी देखो तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 250 के आसपास, 250 के आसपास पेजेस हैं। तो आप लगा लो, देखो कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 100 पेजेस का डिफरेंस है। तो आपको काफ़ी इजी रहेगा अगर आप ये नई वाली एनसीईआरटी लोगे। थोड़ी सी पतली भी दिखती है, पढ़ना भी कम पड़ेगा। हाँ कुछ चीज़ें हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी में है और न्यू में नहीं है। ठीक है, और वो नीट में आ रहा है। लाइक अगर बात करें तो कॉकरोच, हाँ कॉकरोच को ले लो, कि कॉकरोच इस वाली बुक में है। ठीक है, पुरानी वाली बुक में है और नीट में वो आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। तो आप ऐड कर लेना यार, या फिर मतलब 2-3 पेज का ही है वो, तो आप अलग से भी उसको प्रिंट करा सकते हो और इसी में आप रख लेना इस वाले बुक में। तो मेरे हिसाब से आपको नई एनसीईआरटी लेनी है और उसी को फॉलो करनी है। और एनटीए का साइट खोल के देख लेना, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो अपन एक अलग से प्रिंट आउट निकलवा के और अपने बुक में रख लेंगे। तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। अच्छा, एक और चीज़, काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट करा था कि भाई बायो की एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। तो देखो बायो की एनसीईआरटी की ना एक एक लाइन, एक एक वर्ड आप लगा लो ना कि ये पेज नंबर लिखा है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिगर्स को भी देख लेना भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इस बार अभी मैं टेस्ट दिया था एलन का, तो उसमें एक फिगर दे दिया था और पूछ दिया था कि इस फिगर में कौन कौन से कलर का यूज़ हुआ है एनसीईआरटी के बुक में। तो आप लगा लो अंदाज़ा। तो हर एक लाइन, हर एक पेज अच्छे से पढ़ना, हाईलाइट करना, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो पीवाईक्यूज है उस पर अंडरलाइन या फिर हाईलाइट करो, लिख लो वहाँ पे कि हाँ ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुका है। जैसे इस चीज़ के लिए मैंने एक ऐप यूज करा था पूरे साल, चलो लगे हाथ आपको वही बता देता हूँ। तो ये ऐप है जो मैंने पूरे साल यूज करा है, काफ़ी सारे वीडियोज़ में, व्लॉग्स में मैंने अपने बताया भी है। नीट प्रेप एसेंशियल। ठीक है, इसे ओपन करते हैं एक बार। इसके फीचर्स आप देखो। पहले लाइट ऑफ कर लेता हूँ यार, बहुत ज़्यादा लाइट है। हाँ अब ठीक है। तो ये देखें एनसीईआरटी अभ्यास, इसमें आपको ये वाला फीचर काफ़ी बढ़िया लगेगा। ये देखो सारे चैप्टर्स के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, सारे चैप्टर्स के,
जैसे कोई भी चैप्टर ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे हैं इसमें, ठीक है। सपोज आज आपने बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ा, ठीक है, कुछ पेजेस पढ़े बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के, तो आपको सबसे पहले तो इसमें चूज करना है कि आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है या फिर न्यू। अगर मेरे पास न्यू है तो मैं यहाँ पे न्यू पे टैप करूँगा और ये आ गया पेज नंबर। मतलब अगर मान लो कि आपने बस 2 से 3 पेज पढ़ा, आपके पास टाइम कम था और अब आप चाहते हो कि उन 2-3 पेज से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं या फिर जो बन सकते हैं क्वेश्चंस, वो आप प्रैक्टिस करो। मतलब उन पेजेस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लो, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। लाइक मान लो कि मैंने पेज नंबर 216 पढ़ा और अब मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहूँ। वैसे मैंने पहले से करा हुआ है, मैंने बताया ना कि पूरे साल मैंने इस ऐप को यूज़ करा है। जितने भी मैं पेज पढ़ता था, चाहे 5 पेज 10 पेज जितना भी मैंने पढ़ा, उसी दिन उसी टाइम यहाँ से मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा है, ठीक है। ये देखें, ये भी क्वेश्चन मैंने देख लिया है, मतलब आपको यहाँ पे टिक किया हुआ दिख जाएगा, ठीक है। और ये देखें, मैंने बोला ना पीवाईक्यूज़ हैं, ये देखें 2011 में क्वेश्चन ये बना था। कुछ क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपको मिलेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, ये देखो वीडियो एक्सप्लेनेशन। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, यहाँ से वीडियो ऑन किया और तुरंत वीडियो देख के और क्वेश्चन समझ लिया। और यार यहाँ पे ये एनसीईआरटी डाइसेक्ट वाला जो फीचर है ना, ये भी बड़ा कमाल का है। लाइक यहाँ पे जब आप टैप करेंगे ना, तो ये चारों ऑप्शन एनसीईआरटी के किस लाइन से बना है ये आपको पता चल जाएगा। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ टैप किया, ये मैंने यहाँ टैप किया और देखें एनसीईआरटी के किस लाइन से ये चारों ऑप्शंस को लिया गया है, ये आपको तुरंत यहाँ पे हाईलाइट होकर मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि मैंने अभी आपको बताया जब एनसीईआरटी में दिखा रहा था वहाँ पे। ये देखें जी, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी है। मतलब आपको ना 25 ईयर्स के यहाँ पे पीवाईक्यू एनसीईआरटी में ही हाईलाइटेड दिखेंगे। लाइक कोई भी एक चैप्टर ले लो ना, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, ये ओपन करा। अब देखो, अब गेम स्टार्ट अब होगा। ये देखें जी, ये हाईलाइट है ना, मतलब इस लाइन से क्वेश्चन पूछा है, कभी ना कभी पूछा है। कब पूछा है अगर आपको जानना है, यहाँ टैप करो, यहाँ ओपन करो इसको, ठीक है, यहाँ टाइप करो, खुल जाए भाई। ये देखो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से इसे आप अटैम्प्ट कर सकते हो। मतलब आपको ना 25 साल के पूरे क्वेश्चंस जो भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे के सारे आपको यहीं हाईलाइट मिल जाएंगे यार। अच्छा, एक और इसका हिडन फीचर दिखाता हूँ आपको। यहाँ आना पड़ेगा मोर में, और ये एयर पावर ऑफ कोर्स। देखो नीट में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हो। लाइक असर्शन रीजन टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड, मैचिंग टाइप, लेवलिंग टाइप, डायग्राम बेस्ड। और अभी के टाइम अगर आप एनसीईआरटी अभ्यास बैच में एनरोल करते हो तो काफी सारे फीचर्स आपको कम्प्लीमेंट्री मिलेंगी इन जस्ट 399 में। लाइक हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी, एयर पावर ऑफ कोर्स, कस्टम टेस्ट जनरेटर, फ्लैश कार्ड्स। ऑफलाइन मैनर में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ले सकते हो अल्टीमेट कंबो और एनसीईआरटी अभ्यास के सारे फीचर्स इन जस्ट 5999 में। और साथ में 3 डेज का रिफंड गारंटी भी है। 3 डेज प्रैक्टिस करो और पसंद आया तो पैसे वापस। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो मुझे लगता है ना कि आपको सबसे ज्यादा बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स पे लोग उतना ज्यादा ध्यान देते नहीं है। मतलब ऐसे नाम से ही लगता है ना कि तो बेसिक चीज है, लेकिन वही भाई सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो वेक्टर हो गया, बेसिक मैथ हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इस पर भर भर के क्वेश्चंस करो, जितना आप कर सको उतना करो, क्योंकि जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा ना, बाकी आप ऊपर जाके फिर फंसने ही वाले हो। तो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। और स्टार्टिंग में मैं बहुत बार बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में 11th में जब आप एंटर कर रहे हो तो बहुत ढंग से, मतलब बहुत अच्छे से आप बस 3 महीने पढ़ लो। 3 महीने अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, हर एक चीज़, हर एक टॉपिक और सारी चीज़ आपने समझ ली, तो फिर पूरा 2 साल 11th और 12th आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग के 2-3 महीने थोड़े से लड़खड़ा गया अपना, तो फिर पूरे 2 साल आपको थोड़ी सी दिक्कत आती रहेगी। तो भाई थोड़ा सा मौका है, बेसिक्स पे ध्यान ज़्यादा दो, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और ये दुनिया भर के किताबों पे मत जाना कि इतने ये किताब ले लूँ, वो किताब ले लूँ, ऐसे नहीं होता। आपको यही किताब से लेनी है, यही बुक से लेनी है, मतलब एनसीईआरटी की। हाँ, साथ में आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उस इंस्टीट्यूट के आप जो भी स्टडी मटेरियल है, लाइक मॉड्यूल्स वगैरह, वो सॉल्व कर सकते हो। वो सॉल्व करो
ये सॉल्व करो और बाकी इसके साथ आप एक पीवाईक्यूज बुक ले सकते हो, लाइक 38 ईयर्स कोई भी पीवाईक्यूज बुक ले लो, वो ले सकते हो आप। वहाँ से क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ताकि आइडिया बनता रहे आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं नीट के एग्जाम में। साथ में जब आप क्लास 11th या फिर 12th में होते हो तो वहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से। क्योंकि ये तब होता है जब आप ड्रॉपर में आ जाते हो या फिर आपके पास 2-3 महीने टाइम होते हैं नीट के लिए, फिर आप देखने लगते हो कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उस हिसाब से हम पढ़ लें। लेकिन आपके पास अभी पूरा टाइम है, सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो। बाकी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 11th वेस्ट हो गया है और वो क्लास 12th में चले गए हैं अभी, तो उनको ये कन्फ्यूजन है कि अब मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा या फिर 12th के साथ मेरा नीट हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स यार आपका 12th के साथ ही होगा, बस आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप हर रोज़ 2 घंटे या फिर वीक में आप 6 घंटे आप मतलब देख लो अपने हिसाब से कि वीकेंड जब भी मतलब छुट्टी हो, हॉलीडे हो, तो हफ्ते में एक बार आप 6 घंटे देना चाहते हो 11th को, या फिर हर रोज़ आप 2 घंटे देना चाहते हो 11th को। ये करना ही पड़ेगा आपको पूरे साल, क्योंकि 11th का इतना भी सिलेबस कम नहीं है और मतलब नीट में भी आता है ऑलमोस्ट। मुझे लगता है कि 45% तो आता ही है 11th से क्वेश्चन, तो उसे छोड़ नहीं सकते हम। तो आप संडे संडे को या फिर हर रोज़ 1-2 घंटे दे के, और ज़्यादा टाइम नहीं देना, मतलब एक चैप्टर को 2 से 3 घंटे में ख़त्म, ऐसे रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो। साथ में 12th का भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो बच्चे अभी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं उनको मैं काफ़ी बार बोल भी चुका हूँ, लाइक मेरा पूरा साल जो शेड्यूल था, लाइक मैं जब इंस्टीट्यूट से आता था तो जो भी मेरे होमवर्क मिलते थे या फिर क्लास में जो भी आज के नोट्स बनवाए गए हैं उसमें उसी दिन रिवाइज करता था। अगर आपका क्लास 6 घंटे का है तो ये जो भी रिवीजन है, ये क्लास के नोट्स या फिर होमवर्क, इनको जब आप करोगे ना तो 4 से 5 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। तो 4 से 5 घंटे आपको करंट को देना है और डेली मिनिमम 2 आवर्स आपको रिवीजन के लिए देना है खुद को। जो भी सिलेबस स्टार्टिंग से पढ़ाई जा रही हैं उन चीज़ों को भी धीरे धीरे रिवाइज करते रहना है। ये लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है कि लास्ट के दिनों में हम रिवाइज कर लेंगे, फिर वो फंस जाता है इंसान। लास्ट में जब रिवीजन करने बैठता है तो पता चलता है यार ये सर ने क्या पढ़ाया था, मैं तो भूल ही गया, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो ये बहुत दिक्कत होता है। इससे अच्छा कि आप अभी से स्टार्टिंग से ही रिवीजन स्टार्ट कर देना। लाइक अगर मान लो कोई चैप्टर जैसे एंड होता है तब तक आप उस चैप्टर को 2 से 3 बार रिवीजन कर चुके हो। जब आप हर रोज़ 2 घंटे अपने रिवीजन को दोगे तो वो हो जाएगा। लेकिन बस आपको हर रोज़ मिनिमम 2 आवर्स रिवीजन और बाकी करंट जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके लिए आप 5 से 6 घंटे दे सकते हो। मतलब सेल्फ स्टडी आपको 8 घंटे करना ही पड़ेगा अगर नीट के लिए आप पढ़ रहे हैं तो, पूरे साल कंसिस्टेंट रह के। हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन 4 घंटे पढ़ लिया, तीसरे दिन बुखार लग गया, इतना ज़्यादा पढ़ लिया तो ऐसा नहीं। आप अपना कंफर्ट जोन देख लो कि आप कितना पढ़ सकते हो। लाइक अगर 6 घंटे पढ़ सकते हो तो 6 घंटे का शेड्यूल बनाओ और डेली 6 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, ठीक है? 8 घंटे डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप 6 घंटे ही पढ़ते हो लेकिन डेली पढ़ते हो तो वो ज़्यादा बेटर है, इफ़ेक्टिव होगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ, जो भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है नीट की जर्नी में। बाकी कोई मैं टीचर तो हूँ नहीं, तो टीचर और अच्छे से बता सकते हैं, तो टीचर से भी आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वहीं रिप्लाई कर दूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन उस टॉपिक पे बात कर लेंगे। अभी मेरा भी नीट का एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा। बस मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग के लिए वीडियो कर दूँ। थैंक यू यार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।